नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो नेक्स्ट अंतिम क्लास हुई थी उस क्लास में अपन ने बात की थी, मेवाड़ के इतिहास को समाप्त किया था। और मेवाड़ के इतिहास को समाप्त करने के बाद मैंने ये बताया था आप लोगों को कि मेवाड़ इतिहास की एक प्रश्नोत्तरी लेकर अपन आपके सामने मैं आऊंगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आप लोग सबसे पहले तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ में, ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न सभी लोग अपने देख सकें। और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अपनी मेवाड़ के इतिहास से। और मेवाड़ के इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी है उसको शुरू करते हैं। तो आइएगा देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिएगा, जो पहला प्रश्न है अपने सामने वो है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 किन किन के मध्य हुई। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मुगल मेवाड़ संधि हुई कब थी। तो मुगल मेवाड़ संधि 1615 में होती है दोस्तों। और वो किस किस के मध्य होती है, इस सन को भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। हाँ, देखिएगा, इस सन को भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहली बात है 1615 में ये संधि हुई थी। और हुई किस किस के मध्य हुई थी, मतलब मेवाड़ से शासक कौन था और मुगलों के जो शासक थे वो कौन थे। तो देखिएगा, अकबर और प्रताप ये बहुत लेट आए थे। अकबर, उदय सिंह ये भी नहीं थे। औरंगजेब एवं अजीत सिंह ये भी नहीं थे। आपके जो सही आंसर होगा वो जहांगीर और अमर सिंह। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में क्या हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। दूसरा जो क्वेश्चन है, किस प्रथम संदेशवाहक के रूप में अकबर ने किसे भेजा था। मतलब ऐसा कौन सा शासक या ऐसा कौन सा संदेशवाहक था जो मतलब अपनी अकबर की तरफ से अपने महाराणा प्रताप को संधि के तौर पर न्योता देने के लिए आया था। तो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो उस समय मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक बताई थी जमा बट्टो। क्या बताई थी, जमा बट्टो। देखिएगा, ज से हो जाएगा जलाल खां, जलाल खां। यहीं से आपका प्रश्न क्या होता है, क्लियर हो जाता है। और मां से हो जाएगा मान सिंह। तीसरा है आपका भगवंत दास, ब से भगवंत दास। चौथा है आपका टो से टोडरमल हो जाएगा, टोडरमल। ये आंख से, एक आंख से अंधा था, एक आंख ही काम करती थी। तो सबसे पहले कौन आया था, जलाल खान। तो आपका आंसर देखते ही रेड हो जाएगा। केवल ये ट्रिक याद रखिए आपको, जमा भट्टो, और इससे कोई सा भी पूछ सकता है। और हाँ, एक और बात बता देता हूं मैं कि जलाल खां है वो 1572 में आए थे। कब आए थे, 1572 में। बाकी ये भी 73 में आया था, ये भी 73 में आया था। सॉरी, भारमल नहीं, यहाँ पर भगवंत दास होना चाहिए। हाँ, भगवंत दास, भगवंत दास। और कमल खां की जगह भी आप ले सकते हैं यहाँ पर टोडरमल, टोडरमल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हैं वो किसमें आए थे, 73 में आए थे। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन, मेवाड़ के किस ग्रांट अजरबैजान ने 4 गांवों के लिए अमीर पिरामिड, आमिर पिरामिड जो है वो उसका विवरण किसने दिया था। तो इसका विवरण देने वाला आदमी था वो, देखिएगा, मेवाड़ का शासक होगा, सीधी सी बात है। और मेवाड़ के लिए पूछ रहा है तो मेवाड़ से शासक होगा बट सिंह, ये मेवाड़ का शासक था ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना कट जाता है। बात रहती तीनों ऑप्शन की, तो जगत सिंह द्वितीय हैं, उन्हीं के काल में क्या होता है, अमीर पिरामिड का विवरण दिया जाता है। तो जगत सिंह ने दिया था ये अमीर पिरामिड। फतेह सिंह है, इसने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे और निर्माण कार्य भी करवाए थे। ठीक है, अपन ने पूरा इतिहास पढ़ रखा है इसका। मेवाड़ के किस शासक को समुद्र तट में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। मतलब ऐसा कौन सा शासक है, ये समुद्र तट एक ग्रंथ है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया है पन्नाधाय ने अपने पुत्र, पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था, चंदन। कहीं पूछ ले आप लोगों को, चंदन नाम था। और आक्रमण किसने किया था, उस समय आक्रमण किया था रणबीर ने, सॉरी बनवीर ने। रणबीर क्या, बनवीर, बनवीर। ये बनवीर है, ये दासी पुत्र था। और दासी का क्या नाम था, तो अनोरस। ये अनोरस वही है जो पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है, दासी थी। और ये रानी बनना चाहती थी और अपने पुत्र को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती थी। ऐसी चक्कर में इसने क्या किया था, उदय सिंह और विक्रमादित्य की हत्या करवाना चाहती थी। लेकिन उदय सिंह जो है, उदय सिंह की हत्या नहीं करवाई गई थी। और फिर बाद में पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की हत्या करवा दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उदय सिंह हो जाएगा। प्रताप बहुत बाद में आए थे।
प्रताप पहले आ गए थे, राणा कुंभा इससे पहले आ गए थे, मोकल इससे पहले आ गए थे। तो तीनों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका उदय सिंह होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न के साथ में 2 या 3 प्रश्न और साथ में बता रहा हूं, तो आप इन सारे के सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, बार बार इस क्लास को देखिएगा, ताकि आप लोगों का पूरा जो मोटो है वो क्लियर होता रहे। ठीक है ना। हाँ, अगली बात करते हैं, 5वां प्रश्न है खानवा के युद्ध। खानवा का युद्ध, सबसे पहली बात, खानवा का युद्ध होता कब है? 1527 में होता है। कब होता है? 1527 में होता है। और होता किसके बीच में है? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है, सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, मतलब सांगा के साथ में कौन नहीं लड़ रहा था? सांगा ने क्या किया था इस युद्ध में? पाती पर्वन की प्रथा चलाई थी। और बाबर ने क्या किया था? बाबर ने यहाँ पर मतलब एक जिहाद का नारा दिया था, तमगा कर हटा दिया था, और जिहाद की धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी, वो किसने दी थी? बाबर ने दी थी। ठीक है, तो देखिएगा इसके साथ में कौन नहीं लड़ रहा था? ये सूर्यमल है, वो नहीं लड़ रहे थे। पृथ्वीराज लड़ रहे थे, रायमल बीकानेर से लड़ रहे थे, कल्याणमल लड़ रहे थे। ठीक है ना, लेकिन सूर्यमल है वो इनके साथ में नहीं लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है अपना 6 नंबर प्रश्न, राज सिंह ने किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? मतलब जब मुगलों ने मना कर दिया कि आप ऐसे किसी राजा को यहाँ पर श्रेय नहीं दोगे, बाकी हमसे युद्ध करना पड़ेगा या फिर हमारा भी तो आप विरोधी रहोगे, तो ऐसी स्थिति में अजित सिंह है, उस अजित सिंह को क्या किया था? राज सिंह ने शरण दे दी थी। ठीक है ना, अजित सिंह को राज सिंह ने शरण दे दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पर लिखा है जेम्स टोड, कभी कभी जेम्स टोड आता है, कभी कभी कर्नल जेम्स टोड पूरा नाम दे दिया जाता है इसका। निम्नलिखित में से किस युद्ध से मेवाड़ का आदर्श कहा है? ऐसा कौन सा युद्ध है जिसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का आदर्श कहा है? तो जो दिवेर का युद्ध है इसको क्या कहा था? मेवाड़ का आदर्श कहा है। क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को तो इसने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मापोली, मेवाड़ की थर्मापोली कहा था। कुंभलगढ़ के लिए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी। गोगुमुदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूं ने कहा था। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन आता है 8 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती जौहर के प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती ने जौहर किया था, यह प्रमाण अपने को कहां पर देखने को मिलता है? तो देखिएगा आधा ताम्रपत्र और खैरोदा ताम्रपत्र या पूर्व ताम्रपत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्व ताम्रपत्र। ठीक है ना, पूर्व ताम्रपत्र में ये लिखा हुआ है कर्मावती ने जौहर किया है। कर्मावती ने क्या किया था? हाड़ी रानी कर्मावती है, इसने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए, लेकिन वो नहीं आया था, आनाकानी की थी उसने। ठीक है, अगला है राजस्थान के किस शासक को विद्वान ने हिंदूपत कहा है? देखिएगा हिंदूपत किसके लिए कहा गया है? राणा सांगा के लिए कहा गया है। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? राणा सांगा। लेकिन कुंभा की उपाधियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नागभट्ट अजमेर का है, अर्णोराज आनाजी जो कि अजमेर के हैं। अर्णोराज जो है इनको आनाजी भी कहते हैं, इसने आना सागर झील का निर्माण भी करवाया था, तुर्कों से रक्त संचित भूमि को धोने के लिए करवाया था, इसका भी ध्यान रखना। कुंभा जो है, कुंभा को देखो संगीत प्रेमी, संगीत मीमांस, संगीत राज, इसी को कहते हैं अभिनव भट्टाचार्य। कुंभा को ही क्या कहते हैं भैया? हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का राजा होने के कारण हाल गुरु, दान गुरु। कुंभा को ही क्या कहते हैं? छाप गुरु। तो ये सारी की सारी जो उपाधियां हैं वो किसकी हैं? कुंभा की हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। हल्दी घाटी युद्ध के बाद नेपोलियन प्रताप, मतलब महाराणा प्रताप जो थे, इनके खिलाफ मुगलों के खिलाफ कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? मतलब आगे वापस मेवाड़ के कुछ ठिकाने थे उनके ऊपर मुगलों के अधिकार में आ गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए संघर्ष जारी रखा था। वो संघर्ष कहां से जारी रखा था? तो महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को मार कर क्या बनाई थी? चावंड को राजधानी बनाया था, और चावंड से क्या किया था इन्होंने? अपना संघर्ष जारी रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना 1582 में डायवर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? डायवर विजय के समय अधिकारी कौन थे? डायवर विजय में आता है अपना, देखिएगा सुल्तान गौरी है, वो क्या हो जाएगा अपना? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मेवाड़ के ज्योतिषी राज सिंह। देखिएगा राज सिंह के आगे क्या लगा हुआ है? ज्योतिषी, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है ना, द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह
करने के कारण औरंगजेब का मूड खराब हो गया। मूड खराब होने का मतलब मूड किरकिरा हो गया था इसका। किरकिरा क्यों हो गया था? ये भी शादी करना चाहता था, ठीक है ना। बहन बेटी अपने राजस्थान की, और औरंगजेब मुगल शासक वो क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। ऐसे थोड़ी ना होने देंगे। क्यों? सारे के सारे शासक खत्म थोड़े हो गए थे क्या? बहुत सारे शासक थे, ठीक है। और कृष्णा जो राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम क्या था? चारुमती। अब ये चारुमती कहाँ की है? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़, ठीक है ना, वहां की राजकुमारी थी और इससे शादी करना चाहता था। उस समय इनका राज सिंह का साथ दिया था। उसने, सैल कंवर ने अपने पति को क्या दिया था? गर्दन काट के निशानी के तौर पर दे दी थी। यही तो है बड़ा, सबसे बड़ा बलिदान। आप लोग पढ़िएगा मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में ये बताया गया है कि कहीं मेरा पति, उसकी नई नई शादी होके आई थी सैल कंवर की, तो सैल कंवर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति मेरी वजह से युद्ध हार जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति कि उसकी शादी को 2 दिन नहीं हुए थे और उसको युद्ध में जाना था, है ना। ऐसा आज कहीं कहीं पर देखने को मिलता है अपने को, कि जो अभी आर्मी में जवान जाता है उस प्रकार से गया था वो लड़ने के लिए। तो उस समय मतलब है जो सैल कंवर ने अपना शीश काट के निशाने के तौर पर दे दिया था इसको, है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया गया? मैंने बिल्कुल कंप्लीटली सही तरीके से आप लोगों को इतिहास की पिछली क्लास उठा के देखना, जिसमें शासक आएगा भीम सिंह, और भीम सिंह की जो पुत्री है उस पुत्री का नाम क्या है? कृष्णा कुमारी। यही क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा। 1810 में जहर दिया गया था, और इसके लिए ये पुत्री किसकी थी? पुत्री थी भीम सिंह की, भीम सिंह की, ठीक है ना। और भीम सिंह की पुत्री थी। एक हिसाब से कहा जाए तो ये युद्ध लड़ा गया था इस भीम सिंह की पुत्री के लिए, और भीम सिंह की पुत्री के लिए युद्ध लड़ा गया था गिंगोली का युद्ध। किसका? गिंगोली। गिंगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। और इस युद्ध को क्या कहते हैं? राजस्थान का कलंक। राजस्थान का कलंक भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि केवल एक राजकुमारी के लिए 2 राजकुमार लड़ते हैं, ठीक है ना। तो कृष्णा कुमारी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? इसका एक बेटा था जिसका नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां के नाम पर इसका नाम रख दिया था खिजराबाद, ठीक है ना। खिजराबाद नाम रख दिया था इसका। नसीराबाद तो अलग है, होशंगाबाद अलग है, मोमिनाबाद अलग है, ठीक है। इनके नाम लगभग परिवर्तन कर दिए गए हैं। हाँ, किस राजपूत सरदार, 15 नंबर प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को घायल कर दिया था, जिसके बाद उसके राज चिन्ह ने युद्ध जारी रखा था? मतलब ऐसा कौन सा आदमी था जिसने, राणा सांगा घायल हो चुके थे लेकिन फिर भी राणा सांगा का मुकुट धारण करके उस युद्ध को जारी रखा था? वो ऐसा व्यक्ति कौन था? तो ये था जाला अज्जा। कौन था? जाला अज्जा, ठीक है। और मैं इस युद्ध में मतलब जो सांगा है, सांगा को कौन लेके आता है? मारवाड़ का, मारवाड़ के मालदेव इसको लेके आते हैं, और दौसा में क्या करवाते हैं? सांगा का इलाज करवाते हैं, बसवा दौसा में, ठीक है ना। जयमल दुर्गादास और राम सहाय तंवर ये अलग व्यक्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटुकातु की उपाधि धारण की थी? देखिएगा, विजय कटुकातु अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा, राज सिंह सही हो जाएगा अपना। कुंभा की उपाधियां मैंने अभी आपको बताई है। महाराणा राज सिंह जो है महाराजा राजा सिंह नहीं, ये कुछ अलग ही शासक टाइप हो गया था। सांगा के लिए हिंदूपत की उपाधि अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखा था अपन ने, तो अपना सही क्या हो जाएगा? राज सिंह से हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अपने सामने 17 नंबर प्रश्न, दार्शनिक प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी है। मेवाड़ की राजधानी महाराणा प्रताप ने चावंड को बनाया, वो कब तक रही थी? तो 1615 तक रही थी, ठीक है ना। 1587 के समथिंग इसको राजधानी बनाया था चावंड को, और 1615 तक रही थी, ठीक है ना। 1615 तक, ठीक है ना। 1605 में यहाँ पर तो अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1605 में। 1587 में कुछ अलग युद्ध हुआ था, 1609 में कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हर सन का अलग अलग प्रकार का प्रश्न बनता है यहाँ से। और अगला है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को डिग्री लिखा हुआ है, कई बार प्रश्न डिग्री भी आता है। डिग्री का मतलब है भैया आपको उपाधि तो देते हैं, जैसे अगर किसी ने पीएचडी कर ली तो उसके आगे डॉक्टर लगने लग जाता है, उसी प्रकार से इसने संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। मैंने अभी कुंभा की सारी उपाधियां लिखवाई थी, देखिएगा, हाल गुरु लिखवाई थी मैंने आपको, दान गुरु लिखवाई, दुर्गाधीराज,
या फिर इसको अभिनव भट्टाचार्य, तो आपकी संगीत के लिए कौन सी अभिनव भट्टाचार्य जो है वो इसको डिग्री मिली थी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? हाँ बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने, 9 मंजिला है, सभी लोग जानते। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे भी हैं, कहेंगे सर कीर्ति स्तंभ तो 7 मंजिला है, लेकिन वो जैन कीर्ति स्तंभ है, इस बात का ध्यान रख लेना भाई। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ है उसी कीर्ति स्तंभ को क्या कहते हैं? विजय स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ। इसका जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग भैया। यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब चक्कर में पड़ते हैं, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है, तो वो जैन कीर्ति स्तंभ है वो अलग अलग है, ये 7 मंजिला है, ठीक है ना। और ये जैन शासक ने बनाया था और ये कुंभा ने बनाया था। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में, उसके उपलक्ष्य में बनाया था। 1440 से 1448 तक 8 वर्षों तक इसका निर्माण हुआ था और अभी भी यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो कि राजस्थान का गौरव कहलाता है और राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? देखिएगा सबसे पहले तो जयमल, जयमल तो क्या थे? मेड़ता से थे, जयमल मेड़तिया आता है, ध्यान रख लेना, और फत्ता सिसोदिया थे, सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। जब जयमल मेड़तिया हैं वो चित्तौड़ आ जाते हैं और अकबर इनको एक लोभ देता है, और लोभ देता है अकबर और कहता है कि जयमल अगर मेरी तरफ मिल जाते हैं तो मैं चित्तौड़ दुर्ग को 1 मिनट में जीत लेता हूं, क्योंकि उन्होंने देखा था, अकबर ने देख रखा था कि जयमल कैसे लड़ता है। तो जयमल मेड़तिया ने अकबर को कहा था कि भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, कि अगर इस चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अगर आप अधिकार करेंगे तो मेरी मृत्यु के पश्चात ही कर पाएंगे। और ऐसे करके अकबर ने अपने पास में एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम बंदूक, और संग्राम बंदूक से जयमल मेड़तिया के पैर पर क्या लगाई थी? गोली मार दी थी। ऐसे चक्कर में इनके भतीजे थे, चाचा भतीजे दोनों लड़े थे, और कलाजी राठौड़ थे इनके साथ में। तो कलाजी राठौड़ ने इनको क्या बिठाया था? अपने कंधों पर बिठाया था और कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। और उसी समय कलाजी राठौड़ को मतलब अकबर ने एक उपाधि दी थी कि 4 हाथ वाले लोक देवता, तो वहीं से कलाजी राठौड़ प्रसिद्ध हैं। जयमल मेड़तिया ऐसे सुरवीर थे, ठीक है। तो ये युद्ध कहां पर लड़ा गया था? चित्तौड़गढ़ में। तो ऐसी कहावत कही थी उन्होंने, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में है वो कहावत, और जयमल मेड़तिया ने अकबर से कही थी। अगली बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार को सबसे अधिक श्रेय किसने दिया था? मुस्लिम सत्ता को सबसे अधिक मतलब प्रचार प्रसार करने का काम किया था राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी। इस व्यक्ति ने भैया जहां जहां पर भी जिसने भ्रम फैलाया था कि वहां पर बहुत अच्छा किला है, उसको जीतने के लिए चला गया। तो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इसने मुस्लिम सत्ता का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। यहाँ पर रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना, ये इल्तुतमिश इनकी बेटी थी, जो पहली महिला सुल्तान थी, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी अलग आ जाएगा, इसका पिता था। अगला है प्रताप की सेना का पठानकोट सेना नायक कौन था? मतलब पठान सेना नायक कौन था प्रताप की सेना का? मेहतर खां, जलाल खां। जलाल का समझाने के लिए आया था, देखिएगा फिर से आ गया जलाल खां, 1572 में आया था। और शेर खां इसके साथ में युद्ध लड़ा था। हकीम खां सूर या हकीम खां सूरी भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं पर सूर आता है, कहीं कहीं पर सूरी आता है, तो ध्यान रखिएगा। हकीम खां सूरी है वो मुस्लिम था, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना का क्या था? सेनाध्यक्ष था, ध्यान रख लेना। अगला है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। चंद्रावती, मालवा, अर्थुणा, जालोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थुणा। अर्थुणा है वो आपकी परमार राजवंश की राजधानी हो जाएगी वागड़ की, ठीक है। अगला है डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश के संस्थापक यहाँ पर देखिएगा उदय सिंह है। कौन है? उदय सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, उदय सिंह हो जाएगा। अगला नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 25वां क्वेश्चन, खां के शासक रावल और महारावल की फ्रांसीसी द्वारा ग्रहण की गई थी। मतलब खां रावल महारावल की फ्रांसीसी उपाधियां वो कहां पर ग्रहण की गई? ये उदयपुर आ जाएगा अपना। क्या राइट हो जाएगा? उदयपुर, उदयपुर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हाँ भाई, मैंने जब इतिहास पढ़ाया था तो इतिहास में महाराणा प्रताप के समय में मैंने ये बिल्कुल जरूर बताया था कि एक चोटी है जिसका नाम है शेर, शेर की 1597 क्या है? ऊंचाई है। और एक शेर है जिस शेर की मृत्यु भी कब हुई थी? 1597 में हुई थी।
जन्म की बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। और कुंभलगढ़ में जूनी कचेरी, बादल महल, कटारगढ़ और कुंभलगढ़, इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को इसका भी, ठीक है। 1574 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। 1572 में वहां पर समझाने के लिए आया था वो, ठीक है। 1602 में कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? हाँ भाई, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। देखिएगा, तृष्णा युद्ध या फिर बाद में इसको कह सकते हैं तराइन का युद्ध, ठीक है ना। 1191 की बात होगी। गागरा का युद्ध जो है 1529 की बात है, ठीक है ना। अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध में तो राणा सांगा की क्या हुई थी? हार हो गई थी। 1527 में लड़ा गया था ये युद्ध। लेकिन बयाना का युद्ध 1527 में ही लड़ा गया था, लेकिन महाराणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था इस युद्ध में। तो हार हुई थी बाबर की सेना को हराया था। तो कब हराया था? बयाना के युद्ध में हराया था। बयाना का कई बार पूछा जाता है कि बयाना कहां पर है, तो भरतपुर में है, इसका ध्यान रखना, भरतपुर में है। दूसरा आता है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित स्मारक किसने बनाया था? मतलब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? देखिएगा, राज सिंह यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बता देता हूं कि कहीं पर भी किसी ने भी यहाँ पर जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आ रहे थे, उन व्यक्तियों को कहीं पर भी शरण नहीं मिली थी। तो मेवाड़ में शरण देने का काम किया था राज सिंह ने। और इन्हीं कारणों की वजह से तो औरंगजेब और राज सिंह के बीच में क्या हुई थी? कहासुनी हुई थी। और थोड़ा सा उसने फरमान जारी किया था औरंगजेब ने कि अगर कोई भी व्यक्ति इन लोगों को शरण देता है, गोविंदर और दामोदर को अगर शरण देता है, जो वृंदावन से मूर्ति लेके आए थे, और औरंगजेब ने तो सर्वाधिक मतलब है जो मूर्तियां और मंदिरों को ध्वस्त करने का कार्य किया था, आप लोगों ने पढ़ा ही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष हुआ था? नागौर का दरबार लगा था वो 1570 में लगा था, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया था? चंदेरी के युद्ध को, देखो, जिहाद धर्म का जो युद्ध दिया था वो इस बाबर ने दिया था। किसने दिया था? बाबर ने। चंदेरी का युद्ध हुआ किसके बीच में था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता। लेकिन मेदिनी राय का सहयोग कौन करना चाहता है? अपने राणा सांगा थे, वो करना चाहते थे। लेकिन राणा सांगा को यहाँ पर क्या दे दिया जाता है? विष दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के जो सरदार थे, उन सरदारों को लग रहा था कि अगर मान लो चंदेरी में युद्ध करने के लिए गए तो यहाँ पर वापस जिंदा बच के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ का सर्वनाश होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इसने सोचा कि केवल सांगा को ही मार दिया जाए तो युद्ध में जाने की कोई जिद करेगा नहीं। इसके बाद में आता है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? देखो, मेवाड़ की थर्मापोली किसने कहा था? मेवाड़ की थर्मापोली कहा था अपने कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मापोली कहा था। और बदायूनी ने इसको क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। बदायूनी एक मतलब विदेशी क्या था, इतिहासकार था, उसने कहा था बदायूनी का। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने। तो गोगुंदा का युद्ध क्या होगा यहाँ पर अपना? सही होगा। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? मेवाड़ पर आक्रमण के लिए शाहबाज खां को 3 बार भेजा था। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार भेजा कब था? तो 1577, 78 और 79, इन तीनों वर्षों लगातार भेजा था समझाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी प्रकार की कोई संधि नहीं की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न, 1527 में सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? देखिएगा, ये खानवा का जो मैदान है वो कहां पर है? भरतपुर जिले में है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दौसा में तो एक स्थान है बसवा में किसका इलाज करवाया था? सांगा का। बता चुका हूं मैं आप लोगों को। उदयपुर तो अपना एरिया था, अलवर अलग रह जाएगा। हुरडा किस इमाम में स्थित है? इमाम का मतलब होता है रियासत। किस रियासत में स्थित है? तो देखिएगा, हुरडा सम्मेलन हुआ था अपने 1734 में हुआ था। और ये जयपुर, मारवाड़, कोटा और मेवाड़, तो मेवाड़ में है। और हुरडा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। आप लोग एक बार क्लासों को, मेवाड़ के इतिहास की क्लासों हैं,
उन क्लासों को एक बार सही तरीके से देखें, फिर बाद में प्रश्नोत्तरी को देखें और साथ साथ अगर मान लो आंसर देने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही करने को मिलेंगे यहाँ पर। अगला है 35 नंबर प्रश्न, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी कलाकृति बहादुर शाह के खिलाफ सहायता संदेश भेजा था? बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो किस रानी ने राखी भेजी थी? तो हाड़ी रानी या रानी कर्मावती, इसी को क्या कहते हैं? हाड़ी रानी, हाड़ी रानी, ठीक है ना। रणथंभौर बेटी थी, एक बार तो उसने बहादुर शाह ने आक्रमण किया, रणथंभौर दुर्ग देके उसको वापस भेज दिया, दूसरी बार आक्रमण किया था तो फिर बाद में जो प्रतापगढ़ के देवलिया के जो ठाकुर थे बाघ सिंह ने यहाँ पर जोहर किया, सॉरी केसरिया किया, और हाड़ी रानी ने क्या किया था? जोहर किया था। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर, पन्नाधाय का जन्म कहां पर हुआ था? पन्नाधाय, मां पन्नाधाय का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये पांडोली गांव में होता है। पांडोली कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में ही है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। जो चित्तौड़गढ़ के हैं वो जानते हैं पांडोली कहां पर है, ठीक है ना। अगला देखिए, गोगुंदा राजधानी थी, देवबारी समझौता हुआ था, चावंड राजधानी थी, महाराणा प्रताप ने बनाई थी। हर एक क्वेश्चन का भी एक एक प्रश्न है, ऑप्शन का भी प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। मीरा का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा के साथ हुआ था? तो राणा भोज, हाँ राणा भोज या राजा भोज के साथ में हुआ था, ठीक है ना। ठीक है, कुंभा तो अलग हो जाएगा, विक्रमादित्य अलग हो जाएगा और राणा सांगा अलग हो जाएगा, राणा भोज के साथ में हुआ था, ठीक है। जब ये राणा भोज जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, देखो ये खातौली का युद्ध लड़ते हैं, खातौली के युद्ध में जाते हैं अपने पापा के साथ में 1516 में, यहाँ पर घायल हो जाते हैं और 1523 में दम तोड़ देते हैं, 1523 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मीराबाई के ऊपर अत्याचार किए गए थे, मीराबाई फिर बाद में तुलसीदास के कहने पर चली जाती है यहाँ से वृंदावन से वापस द्वारिका चली जाती है और वहां पर कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती है। ऐसा परिचय मिलता है मीराबाई का, ठीक है। मीराबाई के जन्म से संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं, याद रखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार उसको। हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मापोली किसने कहा? देखिए फिर से आ गया प्रश्न, मेवाड़ की थर्मापोली किसने कहा था? कर्नल जॉन स्टुअर्ट ने कहा था। बदायूं ने अलग कहा था, अबुल फजल ने अलग कहा था, मान सिंह तो वहां सेनापति था किसका? अकबर की तरफ से। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 39 नंबर प्रश्न, शेर शाह ने ख्वास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधित्व किस शासक के समय नियुक्त किया था? बिल्कुल, बहुत अच्छा, शौस खां जो है वो किसके काल में यहाँ पर आए थे? तो ये महाराणा उदय सिंह के काल में आते, क्योंकि महाराणा उदय सिंह है वो छोटे थे और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अधिपत्य रहे, मुगलों का दबदबा रहे, इस वजह से इसने शौस खां को भेजा था शेरशाह ने। अगला है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म देखिएगा कुंभलगढ़ में हुआ था, सीधी सी बात है, कुंभलगढ़ के बादल महल कटारगढ़ जो लघु दुर्ग उपदुर्ग है उसमें हुआ था। अगला है 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है? हाँ भाई, ये देखिएगा लिखी गई है उद्बोधनी, कलानिधि, राजवल्लभ इसकी नहीं है भाई, राजवल्लभ इसकी नहीं है, द्वार दीपिका भी इसकी है, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। प्रश्न किस प्रकार से बनाए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है पूछ रहा। अगर नहीं की पूछता तो क्या हो जाता? सी राइट हो जाता, लेकिन 3 राइट है तो आप लोगों को देखेगा अब वापस यहाँ पर ऑप्शन के भी ऑप्शन बना सकता है, ऑप्शन के भी ऑप्शन बना सकता है इस प्रकार से, ए व बी, ए बी सी, ए बी सी डी तीनों और ए बी डी, ऐसे ऑप्शन जब आएंगे आपके सामने तो यहां पर ऐसा मत कर देना कि एक को राइट कर दे इसी कारणवश यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। तो ए बी डी देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, केवल ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ऑप्शन भी साथ में देख लेना आप लोग। अगला आता है 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? देखिएगा दिवेर का युद्ध, ये मैंने बताया था, अमर सिंह जो है उसने मतलब है जो किसको हराया था? ये सुल्तान खां, बिल्कुल सुल्तान खां जाएगा अपना राइट आंसर, सुल्तान खां। दिवेर के युद्ध में किसको हराया था? ठीक है ना, सुल्तान खां है ना, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बप्पा रावल के सिक्कों में सही नहीं है? देखिएगा एक तो है और एक नहीं है, इन दोनों का प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है और आता ही है हर बार ऐसा। तो आप लोग देखिएगा, पहला ऑप्शन है अपना बप्पा
के समय तांबे और स्वर्ण धातु के सिक्के मिले थे। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, मिले थे। स्वर्ण सिक्के का वजन 119 ग्राम था। बिल्कुल सही बात है, ये भी था। सिक्कों पर कामधेनु, शिवलिंग, नंदी और त्रिशूल का जैसे चित्र अंकित थे। बिल्कुल थे। सिक्कों पर बप्पा रावल का चिन्ह अंकित था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिक्कों पर बप्पा रावल का चिन्ह या चित्रित कोई भी अंकित नहीं था, केवल नाम के सिक्के थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे कई परीक्षा में ऐसा पूछ ले, बप्पा रावल के सिक्के थे, उन सिक्कों में स्वर्ण कितना था, 119 ग्राम था। शिवलिंग, नंदी, त्रिशूल, अलग अलग कामधेनु, इनसे पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न। कर्नल जेम्स टोड ने गोहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर क्या तर्क दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मण वंश से थे, बिल्कुल गलत बात, ब्राह्मण वंश से ऐसा इसने नहीं कहा था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला ऑप्शन है विदेशी की संतान, बिल्कुल कहा था इसने। वल्लभी के शिलादित्य की रानी पुष्पावती से उत्पन्न। ठीक है ना, जो गोहिल है वो पुष्पावती के पुत्र थे। ठीक है ना, ये बात इसने बोली थी। अगला भी देख लेते हैं, क्षत्रिय वंश जो हरित ऋषि के आशीर्वाद से स्थापित हुआ। नहीं, ये भी गलत बात हो जाएगी। ईरान के नौशेवा आदिल से उत्पन्न, ये बात उसने बोली तो थी, लेकिन जो जैन ग्रंथ मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार ये बात सही मानी गई है। विदेशी की संतान और वल्लभी के शिलादित्य की रानी पुष्पावती से उत्पादित संतान है, वो क्या है, मेवाड़ के गोहिल वंश है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न मिला है आप लोगों को देखने को। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। मतलब लड़ने के लिए तो सांगा के साथ में आया था, लेकिन भीड़ भड़ाका देखकर वापस भाग गया था। तो ऐसा काम किसने किया है, ये पूछ रहा है। ये व्यक्ति कौन था। ठीक है, देखो मेदिनी राय था, सहयोग कर रहा था। राव गंगा थे, वो भी सहयोग कर रहे थे। उदय सिंह थे, लेकिन सहलदी कंवर जो तंवर है वो कहां से थे, रायसीन, रायसीन, रायसीन से थे। और इन्होंने अपना सहयोग वापस, समर्थन वापस ले लिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न है, गोहिल वंश ने मुख्यतः कहां शासन किया। गोहिल वंश ने कहां पर शासन किया था, हाड़ौती। देखिए हाड़ौती में हाड़ा ने किया था, कहां पर, हाड़ा शासक मिलेंगे हाड़ौती में। मारवाड़, मारवाड़ में राठौड़ वंश मिलेगा। कमेंट करके बताइए राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है। अगला जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश मतलब बीकानेर, और बीकानेर मतलब आपका भाटी, भाटी राजवंश आ जाएगा। मेवाड़, मेवाड़ में गोहिल वंश, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। मेवाड़ में गोहिल वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, अकबर ने 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था। 1573 में, अब यहाँ पर एक ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, प्रथम 1573 में प्रथम। देखो 1573 में 3 व्यक्तियों को भेजा था, है ना, 3 व्यक्तियों को भेजा था। और मैंने ट्रिक बताई थी उसमें, जम्मा भट्टो, ये क्रम वाइज है। सबसे पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, है ना। जलाल खां आया, फिर मान सिंह आया, और भगवंत दास आया था, टोडरमल आया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान सिंह आपका राइट हो जाएगा। आए तो चारों ही थे, जलाल खां भी आया था, भगवंत दास भी आया था, ये भी टोडरमल भी आया था। ये 1572 में आता है। बाकी ये सारे के सारे 73 में आते हैं, ये भी 73 में आता है, ये भी 73 में आता है। लेकिन सबसे पहले कौन आया था 73 में, मान सिंह आया था। तो मान सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा, आया हुआ प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राणा कुंभा की कौन सी कृति संगीत पर है। हाँ भाई, संगीत पर नहीं है, पूछा है क्या, नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना, है या नहीं पूछ रहा है तो क्या है। देखिएगा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध एक संगीत पर लिखा हुआ ग्रंथ है। संगीत राज नाम से ही पता पड़ रहा है, संगीत राज। संगीत मीमांस संगीत पर है। लेकिन एकलिंग महात्म्य, ये जो ग्रंथ लिखा गया है, इनके जो कुल देवता हैं एकलिंग नाथ जी के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने किस राजवंश की नींव रखी थी। बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में गोहिल वंश की नींव रखी गई थी। किसकी, गोहिल वंश की, इसका ध्यान रखना। सिसोदिया वंश आया तो था, लेकिन बाद में आता है। हाड़ा अपने मेवाड़ में नहीं आया था, चौहान अपने मेवाड़ में नहीं आया था। तो ये दोनों तो देखते ही गलत हो जाएंगे, और ये दोनों में से एक चुनना है, तो आपको क्या चुनना है, सही आंसर गोहिल होगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है,
राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? हाँ भाई, राणा सांगा। अब देखिएगा, राणा सांगा का मैंने आप लोगों को सबको पढ़ा रखा है। राणा सांगा की जो पत्नियां थी, दो थी। उन दो पत्नियों में देखिएगा, एक का नाम था राजा भोज। दो पुत्र हुए थे, एक से हुआ था राजा भोज और इसका भाई था रतन सिंह। ठीक है, एक साइड में हाड़ी रानी बैठी है कर्मावती, और कर्मावती के पुत्र थे उदय सिंह, और एक है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है। तो देखिएगा, ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? राजा भोज, जो कि मर चुके 1523 में। लेकिन इसके बाद में राणा सांगा ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो रतन सिंह को चुना था। तो यहाँ पर ऑप्शन में राणा रतन सिंह है, वो सी नंबर पे राइट हो जाएंगे। उदय सिंह भी शासक तो रहे, लेकिन इसके बाद विक्रमादित्य रहे हैं, ये भी इसके बाद, लेकिन राणा अमर सिंह है, वो तो फिर बाद में रहे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, राणा सांगा की छतरी। बिल्कुल भाई, एक तो देखो दोनों ऑप्शन है, यहाँ खातौली में तो युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके सामने, मांडलगढ़, मांडल। ये भी कहां है? भीलवाड़ा में है। और ये भी कहां है? ये भी भीलवाड़ा में है। अब पूछा जाता है राणा सांगा की छतरी, तो छतरी हो जाएगी आपकी मांडलगढ़ में हो जाएगी, मांडल में नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, राजपूताना के किस राज्य के राज चिन्ह और झंडे में भील व राजा को दर्शाया गया है? भील राजा को दर्शाया गया है। भील और राजा को मैंने आप लोगों को मेवाड़ का इतिहास शुरू करवाया था, उस समय मतलब जो राखे दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता, झंडे के नीचे लाइन लिखी हुई है, एक साइड में भील शासक है, एक साइड में क्षत्रिय योद्धा खड़ा है। ठीक है, और सूर्य की आकृति ऊपर बनी हुई है। पूरा झंडा मैंने बना के बताया था आप लोगों को, इस झंडे से प्रश्न आता है और पूछा हुआ है। तो देखिएगा, राज चिन्ह और झंडे में भील राजा को दर्शाया गया है। तो अब अगर मेवाड़ नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा अपने को? उदयपुर करना पड़ेगा, और उदयपुर में है। ठीक है ना, ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता दूसरी जगह। अगला क्वेश्चन है अपना 53 नंबर क्वेश्चन, किस महिला को संगीत शास्त्र की ज्ञाता और वागेश्वरी, वागेश्वरी का मतलब होता है वीणा वादक, नाम से भी जाना जाता है। वीणा वादक कौन था भाई? सांगा था कि कुंभा था? ये जरूर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए। ठीक है ना, संगीत प्रेमी सबसे ज्यादा कौन था? सबसे पहली बात, संगीत प्रेमी अपनी चित्रकला को सर्वाधिक प्रफुल्लित करने वाला जो व्यक्ति था वो था कुंभा। और स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? कुंभा जनक कहलाता है। तो इनकी जो पुत्री थी, वो पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। और रमाबाई की शादी करवा दी जाती है पुंडरीक के साथ में, यहाँ पर चित्तौड़ में। और ये इनका नाम क्या है? वागेश्वरी कहा जाता है, संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है अपना, हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति, मुगल सेनापति, मुगलों की ओर से सेनापति का जो सामना कर रहा था वो कौन था? वो था आपका मानसिंह। इसने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब यहाँ पर मुगल सेनापति का मतलब ये नहीं है कि वो मुगल होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज को समझिएगा आप लोग, कहीं ऐसा ना हो कि मुगल पूछ रहा तो मुगल कर दो, आप हकीम खान कर दो, खुर्रम खान कर दो, ये गलत हो जाएगा प्रश्न। यहाँ पर क्या है? मुगलों की ओर से मतलब सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, उसका पूछ रहा है, मान सिंह था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही अपना क्या है आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो आप लोग मेवाड़ के प्रथम शासक जिसने राणा की उपाधि धारण की थी, इस प्रश्न का आंसर मुझे आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर करके बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मेवाड़ का ऐसा प्रथम शासक जिसने राणा की उपाधि धारण की थी, किसकी उपाधि? राणा की। तो आप लोगों का इंतजार रहेगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, राणा लाखा था, राणा क्षेत्र सिंह था, राणा कुंभा था, राणा हमीर था। तो देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर राणा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो इसी के साथ में ये जो प्रश्नोत्तरी है वो आप लोगों को बढ़िया लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करिएगा, और कैसी लगी आप लोगों को ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नया इतिहास का नया राजवंश लेके मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।